हे गाइस, वेलकम यू ऑल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटजी क्रिएशन के बारे में विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिकेटर्स। यहाँ पे हम दो इंडिकेटर्स को मैच करके यहाँ पे एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। किस तरह से आप लोग ये स्ट्रेटजी बना सकते हैं रोमैटिक के सॉफ्टवेयर के अंदर, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ वीडियोस आपको दिख रहे होंगे जहां पे कि मैंने आपको बताया था कि वीवेब से किस तरह से आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, एमएसीडी से किस तरह से स्ट्रेटजी बना सकते हैं, सुपर ट्रेंड इंडिकेटर यूज करके किस तरह से स्ट्रेटजी बना सकते हैं, इनसाइड बार कैंडल यूज करके किस तरह से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे के सारे सिंगल इंडिकेटर या फिर सिंगल प्राइस के ऊपर आपकी सारी की सारी स्ट्रेटजीज हैं। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडिकेटर्स। यहाँ पे दो इंडिकेटर्स को हम जोड़ेंगे और उसके बाद स्ट्रेटजी क्रिएशन बताऊंगा आपको किस तरह से करनी है। यहाँ पे हम दोनों के दोनों सुपर ट्रेंड से लेंगे। आपको मैं एक बार स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वहां पे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। तो चलिए हम चलते हैं रोमैटिक के डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड के ऊपर साइन अप करते हैं तो आपको इस तरह का डैशबोर्ड देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में मिलता है स्ट्रेटजी का टैब, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और आप पहुंच जाएंगे स्ट्रेटजी क्रिएशन के पेज के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखिए क्रिएट स्ट्रेटजी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ स्ट्रेटजी क्रिएशंस के लिए इस तरह का पेज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के कॉम्बिनेशंस की। तो आप किसी के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, आप इक्विटीज में यूज कर सकते हैं, आप फ्यूचर्स में यूज कर सकते हैं, आप ऑप्शंस में यूज कर सकते हैं, किसी में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इक्विटीज के ऊपर जाएंगे, थोड़ा सिंपल रहेगा आपको समझने के लिए। तो इक्विटीज के ऊपर चलते हैं हम और यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एनएससी। इसके अंदर आपको स्क्रिप्ट का नाम देना होगा। सपोज कीजिए आपको ट्रेड करना है यहाँ पे बजाज फाइनेंस के अंदर, तो यहाँ पे बजाज फाइनेंस आपने टाइप किया, बजाज फाइनेंस आपके पास यहाँ पे आ गया। अब ये आप किसी भी स्टॉक के ऊपर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ स्ट्रेटजी क्रिएशन दिखा रहा हूँ आपको, बैकटेस्ट में यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ आपको किसी स्ट्रेटजी का। तो बैकटेस्ट के रिजल्ट इसके कैसे भी आ सकते हैं, मुझे नहीं पता कैसे होंगे। यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ आपको स्ट्रेटजी क्रिएट करना यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम सिर्फ एक स्टॉक पकड़ लेते हैं जो कि है अपना बजाज फाइनेंस। इसकी क्वांटिटी देना चाहे तो आप क्वांटिटी दे सकते हैं। अगर आप रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से चलना चाहे रिस्क पर ट्रेड के हिसाब से चल सकते हैं। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 100 क्वांटिटी दे दी अपनी, तो ये 100 क्वांटिटी से ट्रेड लेगा। अब यहाँ पे आपका 9:15 to 15:15 का आपका हो गया। इसके इस 9:15 से लेके 15:15 के बीच में जो भी ट्रेड्स होंगे आपके वो एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद देखेंगे आप एक्शन के अंदर इंडिकेटर बेस्ड आएगा और प्राइस एक्शन बेस्ड आएगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आज इंडिकेटर बेस्ड के ऊपर यहाँ पे स्ट्रेटजी बनानी है। अब इंडिकेटर के अंदर आप देखिए आपके पास इंटरवल आ जाता है कि इंटरवल कितने मिनट का। इंटरवल आपको 5 मिनट का चाहिए, 1 मिनट का चाहिए, 10 मिनट का चाहिए, 15, 30, 60, मैक्सिमम आपका 60 मिनट का है। और आप ओनली सिर्फ और सिर्फ फिलहाल के लिए अभी इंट्राडे में काम कर सकते हैं रोमैटिक के थ्रू। तो यहाँ पे सपोज कीजिए हमने सिलेक्ट कर लिया 5 मिनट्स। अब यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन टाइप है कि ट्रांजैक्शन टाइप आपको क्या रखना है, लॉन्ग रखना है, सिर्फ शॉर्ट रखना है या फिर दोनों रखना है। हम दोनों लेके चलेंगे। ऑर्डर टाइप यहाँ पे आप मार्केट सिलेक्ट कर सकते हैं, मार्केट एसएलएम कर सकते हैं, बीओ कर सकते हैं। मार्केट के बारे में अगर आपको नहीं जानकारी, मतलब कि ऑर्डर्स के बारे में नहीं जानकारी, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सारे के सारे ऑर्डर भी समझा रखे हैं प्लेलिस्ट के अंदर। ये देखिए ऑल ऑर्डर टाइप एक्सप्लेन फॉर टीआरबीओ स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं सारे के सारे जितने भी ऑर्डर्स हैं यहाँ पे वो एक्सप्लेन किए हुए हैं किस तरह से काम करते हैं। लेकिन सिंपली आपको चलना है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मार्केट ऑर्डर के हिसाब से चलिए। सिंपली आपके ऑर्डर है मार्केट के ऊपर प्लेस हो जाएंगे। अब बात आती है स्ट्रेटजी क्रिएशन की दो इंडिकेटर मिक्स करने की। अब आज हम जो मिक्स करेंगे वो करेंगे हम सुपर ट्रेंड, दो तरह के सुपर ट्रेंड। तो इसके लिए मैं चलता हूं पहले आपको चार्ट के ऊपर, तो आपको थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बजाज फाइनेंस का चार्ट हमने ओपन कर लिया। स्टडीज में जाते हैं हम, यहाँ पे हम लगाएंगे सुपर ट्रेंड। पहले एक सिंपल सुपर ट्रेंड लगाते हैं जो कि आपका 7 और 3 की सेटिंग के साथ रहता है। और उसके बाद स्टडीज में जाके हम यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड और ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे स्टडीज में जाएंगे, आपको 2 सुपर ट्रेंड दिख रहे हैं। तो जो दूसरा वाला है इसे हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं और इसे रख देते हैं 14 और यहाँ पे कर देते हैं 2 और इसे करते हैं डन। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 2 सुपर ट्रेंड है। आप यहाँ पे चाहे तो कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने जस्ट एज एन एग्जांपल दिया आपको कि आप किस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देना है कि आपका जो सुपर ट्रेंड है दोनों के दोनों सिग्नल आपको दें तब आपको ट्रेड लेना है। मतलब कि आपका जो 7-3 वाला सिग्नल है वो पहले से आपका रेड है और उसके बाद ये जो आपका नया वाला सिग्नल है नीचे वाला वो आपका नया बन रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो सिग्नल है आपका 14 और 2 का ये पहले आ गया है, क्योंकि 14 और 2 जो है वो आपका फास्ट मूव करता है 7 और 3 से। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 14 और 2 वाले सुपर ट्रेंड ने आपको पहले सिग्नल दिया है, उसके बाद 7 और 3 वाले ने आपको इस कैंडल के ऊपर कंफर्मेशन दिया है और यहाँ से मार्केट आपका अप गया है और यहाँ पे आपका स्क्वायर अप होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्रिएट करने के लिए आपको किस तरह से ट्रेड कर यहाँ पे स्ट्रेटजी बनानी है। एक और कंडीशन दिखाता हूँ। यहाँ तो देखिए यहाँ तो दोनों के दोनों सेम है तो ट्रेड हो ही जाएगा। अभी अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं।
कहीं मिलेगा तो ये देखिए यहाँ पे परफेक्ट एग्जांपल है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 14 और 2 ने यहाँ पे आपको सिग्नल दे दिया सेल का, ओके। लेकिन यहाँ तक देखिए आप, तो आपका जो 7 और 3 वाला जो सुपर ट्रेंड है वो अभी तक ग्रीन है, तो इस कंडीशन के अंदर आपको ट्रेड नहीं लेना है यहाँ पे। और आप चाहते हैं कि 14 और 2 और 7 और 3 ये दोनों सुपर ट्रेंड जब एक साथ आपको सिग्नल दे तब आप यहाँ पे शॉर्ट कंडीशन बनाएं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, रोमैटिक के ऊपर चलेंगे, यहाँ पे आप कंडीशन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे कैंडल क्लोज, यहाँ पे डालेंगे हम हायर देन, और यहाँ पे डालेंगे आप सिंपल सुपर ट्रेंड, और यहाँ पे डालेंगे आप 14 और 2, मतलब कि जो सिग्नल आपको पहले दे रहा है उसके अंदर आप लिखेंगे हायर देन, ओके, अगर आप दो उसके ऊपर यूज कर रहे हैं। इसके बाद इसके अंदर आप प्लस कंडीशन करेंगे और यहाँ पे डालेंगे एंड, यहाँ पे फिर से डालेंगे आप कैंडल क्लोज, यहाँ पे डालेंगे आप क्रॉसेस अबव, और जो 7 और 3 वाला सुपर ट्रेंड है वो आपको बाद में दे रहा है, तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड करेंगे और यहाँ पे 7 और 3 करेंगे। जो अपोजिट कंडीशन है वो इसकी ऑटोमेटिक बन जाएगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप टारगेट चाहे तो अपना दे सकते हैं, नहीं तो सिग्नल टू सिग्नल, आपको सिर्फ सिग्नल टू सिग्नल चलना है तो आप सिग्नल टू सिग्नल चल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आपको देखिए ट्रेलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन ट्रेलिंग का अभी आप यहाँ पे बैक टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ट्रेलिंग आप सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेडिंग के साथ यूज कर सकते हैं, जब आप ट्रेड करेंगे उसमें आपका ट्रेलिंग वाला फीचर जो है वो यूज होता है। तो इसके लिए जो वीडियो आप देख सकते हैं, ट्रेलिंग प्रॉफिट न्यू फीचर अपडेटेड बाय रोमैटिक एल्गो ट्रेडिंग, ये आप जाके देख सकते हैं किस तरह से ट्रेलिंग फीचर आपका काम करता है। यहाँ पे हम कोई ट्रेलिंग नहीं लगाएंगे क्योंकि बैक टेस्ट के अंदर वो नहीं होती है। यहाँ पे हम डालेंगे बजाज फाइनेंस मल्टी इंडिकेटर, ओके, और इसको हमने कर दिया क्रिएट। तो यहाँ पे आप देखते हैं सक्सेसफुली एडेड, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो ऐड हो चुकी है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिख रही है बजाज फाइनेंस मल्टी इंडिकेटर। अब इसे देखिए हम बैक टेस्ट करके देखते हैं, और जहां पे हम अभी की डेट डाल लेते हैं आज की टुडे, और हम डालते हैं 14 तारीख से। टारगेट स्टॉप लॉस डाला हमने, मैक्स ट्रेड हमने 2 डाले हैं, 15-15 पे हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे, ओके। यहाँ पे चाहे तो आप यहाँ पे टाइम इंटरवल चेंज यहीं पे कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 5 मिनट में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, 10 में आ रहे हैं, 15 में आ रहे हैं, तो आपको बार-बार पीछे नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 मिनट करेंगे और रन बैक टेस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 17,000 का आपको प्रॉफिट मिला है। कि कुछ आई थिंक कितने दिन हुए आपके इसके अंदर, आपका 14 जून से लेके 19 सितंबर, मतलब कि जून जुलाई सितंबर 3 महीने के अंदर आपको ये सिग्नल ये प्रॉफिट एंड लॉस मिला है आपको। इसके अंदर आप देखते हैं कि एक्सपोर्ट टू सीएसवी का भी ऑप्शन आपके पास आ रहा है। आप चाहे तो ये सारी की सारी जितने भी जो प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट है आप इसको अपने एक्सेल फाइल में सेव कर सकते हैं। तो ये तो आ गए आपके रिजल्ट। तो अब इसको एक बार हम चार्ट के ऊपर जाके मैच कर लेते हैं। तो लास्ट डे चलते हैं हम, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए 17th ऑफ सितंबर को आपका 11:25 पे सिग्नल आया, 17th ऑफ सितंबर। तो चलिए बजाज फाइनेंस पे चलते हैं और 17 सितंबर की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका जो कि लास्ट दिन गया है। यहाँ पे 11:25 को आपका सिग्नल आया, तो यहाँ पे देखते हैं ये आपकी कैंडल है 11:25 की। देखिए इसका क्लोज प्राइस है आपका 7583.35। यहाँ पे आप देखेंगे तो 7583.35 बिल्कुल करेक्ट है आपका। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और पिछले दिन का देखते हैं, आपका 16 सितंबर का। तो ये आपका 1:55 पे 16 सितंबर। तो 16 सितंबर पे चलते हैं हम, मतलब एक दिन पीछे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 1:55, मतलब कि ये वाली कैंडल आप देख सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ये पहले सिग्नल चल रहा है और यहाँ पे ट्रेड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आपका 1:55 में आपका ट्रेड आ रखा है। एक कंडीशन और देख लेते हैं चलिए मैच करने के लिए। आपका 16 सितंबर को आपका 9:35 पे भी आया है। तो चलिए 9:35 भी देख लेते हैं एक बार सुबह सुबह। ये देखिए आपका दोनों के दोनों सुपर ट्रेंड ने आपको सिग्नल दिया है। चलिए अब हम दो इंडिकेटर्स, मतलब कि अलग अलग इंडिकेटर्स को यहाँ पे एक बार क्रिएट करके देख लेते हैं। अब सपोज कीजिए हमने यहाँ पे सुपर ट्रेंड देखा था। अब यहाँ पे हम स्टडीज में जाते हैं, एक सुपर ट्रेंड को हम यहाँ पे हटा देते हैं, 73 को हमने हटा दिया। यहाँ पे हम एक लगा देते हैं मूविंग एवरेज। यहाँ पे हमने डाला मूविंग एवरेज। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज आप डाल सकते हैं 50 की डाल दीजिए, ओके। अब 50 की मूविंग एवरेज का मतलब हो गया कि मार्केट बुलिश कंडीशन में है। 50 का हम यूज कब करते हैं कि जब आपकी कैंडल 50 के ऊपर होती है तो मतलब हमारा मार्केट बुलिश है, हम बाइंग के लिए जाएंगे। और मार्केट जब नीचे की तरफ होती है 50 के, तो मतलब मार्केट बेरिश है, हम सिर्फ सेल ट्रेड के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे आप कैंडल आपके आप कंडीशन किस तरह से बनाएंगे कि जो कैंडल है वो आपकी 50 के ऊपर होनी चाहिए और कैंडल क्रॉसेस अबव सुपर ट्रेंड, या फिर आप लिख सकते हैं कि कैंडल जो है वो 50 के भी ऊपर होनी चाहिए और सुपर ट्रेंड के भी ऊपर होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है।
क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अब देखिए 17 को आपको कोई ट्रेड नहीं बनेगा, इस दिन आपका कोई ट्रेड नहीं बनेगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक सिग्नल बनाना पड़ेगा कि पहला कंडीशन बनाएंगे आपकी जो कैंडल है वो 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर हो ऑलरेडी, और दूसरी कंडीशन में बनाएंगे कि जो कैंडल है वो क्रॉस करे सुपर ट्रेंड को ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ करे, तो आपका मूविंग एवरेज के नीचे होनी चाहिए। एक बार मैं कंडीशन बनाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो पहले हम यहाँ पे स्ट्रेटजी क्रिएशन पे चलते हैं। यहाँ पे हम डालेंगे NSE, यहाँ पे डालेंगे बजाज फाइनेंस, यहाँ पे क्वांटिटी हम 100 डाल देते हैं, और यहाँ पे इंडिकेटर बेस डालेंगे, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम डाल लेते हैं जैसे कि हमने पहले डाला था, यहाँ पे 5 मिनट ही आप देख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे डालेंगे कैंडल क्लोज, यहाँ पे डालेंगे हम हायर देन, यहाँ पे डालेंगे आप मूविंग एवरेज, और मूविंग एवरेज के अंदर आप डाल सकते हैं 50, और हमने वहां पे सिंपल मूविंग एवरेज ली तो SMA लीजिए आप EMA लेना चाहते हैं तो EMA लीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने मूविंग एवरेज डाली है वो आई थिंक देखिए सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल MA मतलब मूविंग एवरेज आपकी सिंपल वाली हो गई। उसके बाद आपकी ये मूविंग एवरेज कंडीशन तो बन गई, लॉन्ग के लिए बन गई और शॉर्ट के लिए भी बन गई। अब आपको लेनी है एंट्री। एंट्री के लिए आप डालेंगे यहाँ पे कैंडल क्लोज क्रॉसेस अबव, यहाँ पे डालेंगे आप सुपर ट्रेंड, और यहाँ पे डालेंगे आप 14-2 या फिर जो भी आपका मन करे, जो भी आप सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, इसमें चेक कर सकते हैं किसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, किसमें आपको लॉस देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ आपको ये बाइंग की कंडीशन यहाँ पे बनानी है, सेलिंग की कंडीशन ऑटोमेटिक देखिए आपकी यहाँ पे रिवर्स इसके बन जाएगी। इसके अंदर टारगेट और स्टॉप लॉस दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया सब कुछ हम दे सकते हैं। और इसका नाम हम डाल देते हैं टेस्ट 3 हम डाल देते हैं, 2 इंडिकेटर, और यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट स्ट्रेटजी। इसको बैक टेस्ट करके देखेंगे चार्ट के ऊपर किस तरह से रिजल्ट्स के आ रहे हैं, कितना मैच हो रहा है चार्ट से और कितना नहीं मैच हो रहा। बैक टेस्ट करेंगे, यहाँ पे हम सिंपल यहाँ पे रन बैक टेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग आपको 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, आई थिंक, या 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट है, 1,01,310 रुपीस का प्रॉफिट है, जिसमें कि एवरेज प्रॉफिट आपका 4,000 है, एवरेज लॉस लगभग 2,000 के आसपास है, मतलब कि 4,400 और 2,700 के आसपास है। टोटल पीएनएल आपका 1 लाख के करीब है, आपका देख सकते हैं। और इसके अगर हम ट्रेड्स के ऊपर जाएं और लास्ट में चलते हैं एक बार, और हम मूविंग एवरेज का जो है वो चेक कर लेंगे कि क्या कंडीशन इसने दी है सही या फिर नहीं दी है। तो यहाँ पे अगर 17 की बात करें तो 11:55 में आपको ट्रेड मिलता, 17 तारीख को 11:55 पे, 17 तारीख मतलब कि आपकी ये वाला दिन, इसमें आपको कितने बजे ट्रेड मिला है 11:55 पे। तो 11:55 आपके कब हुए हैं, यहाँ पे ये हुए हैं आपके यहाँ पे। तो 11:55 में आपका ट्रेड मिला है, देखिए 11:55 ये देखिए अब यहाँ पे आपको ट्रेड मिला है। मतलब इसमें क्या हुआ है, इसके अंदर जो क्लोजिंग प्राइस है वो 50 के नीचे गया है। अभी आप इसको जूम करेंगे बहुत ज्यादा तब आपको शायद दिखेगा, बहुत हल्का सा गया है, लेकिन ये आपका गया है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मूविंग एवरेज ये देखिए दिख रहा होगा आपको, ये हल्की सी राइट कैंडल आपको दिख रही होगी, नीचे की तरफ क्लोज है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन मीट हो गई। पहली कंडीशन ये कि जो आपका मूविंग एवरेज है उसके नीचे आपका कैंडल क्लोज हो गया, और उसके बाद सुपर ट्रेंड के भी नीचे आपका कैंडल है, तो यहाँ पे आपका सेल का ट्रेड बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे एक तो होगी आपकी ये सेलिंग वाली कंडीशन मीटर। अब इसके बाद इसको एग्जिट इसने कब किया है 3:10 पे, क्योंकि हमने एग्जिट का कंडीशन भी सेम टू सेम डाला है कि जब 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर और मूविंग एवरेज के नीचे आपका जाए तब आपका ट्रेड हो। इसी तरह से अगर आप देखेंगे 16 तारीख को तो पहला ट्रेड आया है 9:15 पे और दूसरा आया है 9:35 पे। 16 तारीख को देख लेते हैं। 16 तारीख को आप देखेंगे तो ये देखिए पहला ट्रेड क्या है कि आपका जो मार्केट खुला तो मूविंग एवरेज ने चेंज किया, यहाँ पे देखिए ग्रीन कैंडल बनाई, मतलब कि पहले आपका रेड सुपर ट्रेंड चल रहा था यहाँ तक, यहाँ पे ग्रीन सुपर ट्रेंड बना, और जो आपका कैंडल का क्लोज है वो आपका इस मूविंग एवरेज से ऊपर है। तो यहाँ पे आपका बाय का ट्रेड इनिशिएट हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका बाय का ट्रेड इनिशिएट हुआ है, और इसके अंदर आपको जो अगला ट्रेड हुआ है वो होना चाहिए आपका 9:35 पे। यहाँ पे क्योंकि आपका देखिए सुपर ट्रेंड ने आपको सिग्नल दिया है राइट, और यहाँ पे मूविंग एवरेज के भी नीचे है आपका 50 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो बैकटेस्ट का रिजल्ट है इसके हिसाब से आपको यहाँ पे शो कर रहा है। चाहे तो आप कैंडल क्लोजिंग भी दे सकते हैं, 7391.15 है, यहाँ पे देखिए 7391.15 सेम टू सेम है। प्रॉफिट में कितना डिफरेंस हो गया अगर आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ना थोड़ा सा यहाँ पे देना पड़ेगा। अभी जैसे कि मैंने आपको पिछला बैकटेस्ट दिखाया था सुपर ट्रेंड का, उसमें आपका प्रॉफिट लगभग 17,000 था आई थिंक, या 25,000 याद नहीं आ रहा मुझे, 17,000 था। अब यहाँ पे देखिए आपने सेम टू सेम स्ट्रेटजी यूज करी है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट है आपके पास लगभग 1 लाख का। तो
देखिए यहाँ पे लगभग 80,000 रुपए के आसपास के 70,000 रुपए के आसपास का यहाँ पे फर्क पड़ गया। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी चेंज करने से। स्क्रिप्ट वही सेम है, क्वांटिटी सेम टू सेम वही है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रेटजीज को ढूंढना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको नहीं मिलती है स्ट्रेटजीज, तो फ्यूचर के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट प्लेस आपको मिलता है। यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे काफी सारी स्ट्रेटजी देखने के लिए मिल जाएंगी, तो वो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको खुद की कोई स्ट्रेटजी अच्छी नहीं मिलती है उस कंडीशन में। लेकिन अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी है, यहाँ पे आप देखते हैं 3 महीने में 1 लाख का प्रॉफिट दिया है 100 क्वांटिटी के साथ, तो इससे आपको और क्या चाहिए। इसके बाद आप चाहे तो इसके अंदर आप यहाँ देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट भी देखते हैं। सपोज कीजिए आपने स्टॉप लॉस यहाँ पे दे दिया 2% का, ओके, और टारगेट आपने दे दिया यहाँ पे 3% का, 4% का, और यहाँ पे रन बैक टच कर लेते हैं। तो ये आपका स्टॉप लॉस और टारगेट के हिसाब से आपका यहाँ पे बैक टच आपको शो करेगा। यहाँ पे देखिए आपका जो प्रॉफिट है 1, 10, 100,000, 10,000 लाख, फिर से 1 लाख ही है लगभग, और थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया आपका। यहाँ पे 9,000 रुपए ज्यादा हो गए हैं। पहले आपने देखा था कि जब हमने इसको यूज नहीं किया था तो ये आपका थोड़ा सा कम था। यहाँ पे अगर हम 0 कर दें तो अभी आपका जैसे 1,09,000 रुपए दिख रहा है। अगर आप इसे करें तो 1 लाख आई थिंक 1,000, हाँ 1 लाख, तो 8,000 रुपए का आपका फर्क पड़ गया। तो इस तरह से थोड़ी चेंजमेंट करके आप देख सकते हैं किस तरह से आपके ड्रॉडाउन अच्छा हो रहा है, मतलब ड्रॉडाउन कम हो रहा है, एवरेज लॉस कम हो रहा है, एवरेज प्रॉफिट बढ़ रहा है, आपका सिग्नल्स आपको कम से कम मिल रहे हैं। 3 महीने में 102 सिग्नल, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि 1 महीने में आपके लगभग 33 सिग्नल्स हैं करीब, तब जाके आपको 3 महीने में यहाँ पे 100 सिग्नल के आसपास आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी तरह से आप चाहे तो इसको 15 मिनट में टेस्ट कर सकते हैं, 5 मिनट में टेस्ट कर सकते हैं, 10 मिनट में टेस्ट कर सकते हैं। जो देखिए अभी मैंने आपके सामने 15 मिनट में टेस्ट किया तो ड्रास्टिकली कितना ज्यादा चेंज हो गया। आपका जो रिजल्ट है 1 लाख से सीधा 6200 माइनस में आ गया। और अगर हम इसको 1 मिनट कर देते हैं और उसके बाद मैं रन बैक टेस्ट करता हूं तो उसका भी एक बार देख लेते हैं, और यहाँ पे इसको बंद करते हैं। ये देखिए 1 मिनट में आपने किया तो यहाँ पे 35,000 का लॉस आ गया। मतलब कि ये स्ट्रेटजी आपकी सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स के ऊपर चल रही है, जो 1 लाख का आपको प्रॉफिट दे रही है। तो इस तरह से आप अपनी स्ट्रेटजीज को यहाँ पे चेक कर सकते हैं ट्रेड करने से पहले। सो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप मल्टी टाइम फ्रेम मतलब कि मल्टी इंडिकेटर्स का यहाँ पे यूज करके अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर करिए, बैक टेस्ट करिए और यहाँ पे ट्रेड आप कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।